किस्त नंबर 4। दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मैंने कहा, ओके आपी, एक शर्त पर आपकी बात मान लूंगा। शर्त? उन्होंने हैरत ज़दा अंदाज में मेरी बात को दोहराया और मड़कर मेरी आंखों में देखने लगे। तो मैंने भी आंखें नीचे नहीं की और उनको बगूर देखता रहा। शायद वो कुछ अंदाजा लगाना चाह रही थीं मेरी आंखों में देखकर। कुछ लम्हे खामोशी से गुजर गए। फिर वो बोले, अब बक्कू भी क्या शर्त है तुम्हारी? मैंने कहा, आपी, मुझे आपको मुकम्मल बेआबरू देखना है। शट अप सागर, तुम होश में तो हो? कुछ भी सोचे बना जो मुन्ना में आए बकते जा रहे हो। वो मजीद कुछ कहना चाहती थीं, लेकिन मैंने उनकी बात काट दी और उनके चारों तरफ चक्र काटते हुए कहा, मेरी जानू आपी, मैं पहले भी आपको एक दिन इसी तरह करते देख चुका हूं और आज भी। और वैसे भी इस चीज का मुझे अंदाजा है कि पिछले 5 दिनों से आप मेरे रूम में क्या देख और कर रही हैं। तो मेरी सवेहनी आपी जान, जब आप बेपरवाह होकर वो सब कर रही थीं, तब भी मैं यहीं था। और अब आप ज्यादा नुखरे छोड़ें और मेरी बात मान जाएं, क्योंकि मैं सब जानता हूं कि आपको भी ये काम बहुत सुकून देता है। नहीं नहीं सागर, इस तरह फिल्में देख लेना और खुद को तस्कीन देना और बात है, लेकिन अपने बहन भाइयों के साथ नहीं। ये कभी नहीं हो सकता। अब तुम्हें खुदा का वास्ता है, कुछ पर्दा कर लो। और शदीद ज़ल्लत और बेबसी के एहसास से वो वहां बैठकर रोने लगे। उनको रोता देखकर मुझे उन पर तरस आ गया। जो भी था वो है तो मेरी सगी बहन ना, और मैं उससे बहुत प्यार भी करता हूं। तो मैं उठा और होलिया दुरुस्त करके उनके पास आ बैठा। उनका स्कार्फ पकड़ा, उनके सिर पर रखा और उनके पांव पकड़कर भराई हुई आवाज में बोला, आपी, मेरी आपी, मुझे माफ कर दो और प्लीज चुप कर जाओ। रोना बंद कर दो। आप जानती हैं ना, मैं आपके आंसू कभी नहीं देख सकता। ये मेरा यानी आपके भाई का वादा है आपसे कि आइंदा ऐसी कोई भी हरकत कम इस कम में नहीं करूंगा। और मैं भी रोने लगा। तो वो तड़प कर उठी और मेरे माथे को चूम कर बोले, खबरदार, जो एक कतरा आंसू का भी निकला तो अभी जो कुछ भी हुआ इसको एक बुरा ख्वाब समझकर भूल जाओ। चाहे अपने बशरी तकाजों को पूरा करो, लेकिन रिश्तों की अहमियत अपनी जगह है। अब उठो और नहाकर नीचे आओ। मैं भी नहाकर खाना लगाती हूं। ये कहकर आप ही चली गईं और मैं वॉशरूम में घुस गया। नहा धोकर कपड़े पहनकर नीचे आया तो आप ही टेबल पर खाना लगा रही थीं। हमने चुपचाप खाना खाया और मैं घर से बाहर निकल गया। फिर रात तक मैं सनूकर क्लब में रहा और रात 8 बजे घर में दाखिल हुआ तो सामने टेबल पर नाज, अम्मी, अबू मौजूद थे। नाज और अबू से मिलने के बाद खाना खाने लगे तो अबू ने नाज से पूछा, रूबी कहाँ है? भाई आया है, भाई से मिल ले, उसे बुलाओ। तो नाज ने बताया कि अबू, वो कोई किताब पढ़ रही हैं और वैसे भी भाई तो दिन में आया था तो मिल ही लिए होंगे। और तायद तलब नजरों से मुझे देखा और मैंने इस बात में सर हिलाया और अपने कमरे में जाकर बेड पर लेट गया और सुबह आपी के साथ गुजरे टाइम के बारे सोचने लगा और जाने कब नींद आ गई। सुबह आंख खुली, फौरन उठा, कॉलेज के लिए तैयार हुआ। कमरे से निकलते वक्त कंप्यूटर पर नजर पड़ी तो गैर इरादी तौर पर बना कुछ सोचे समझे कंप्यूटर की पावर केबल निकाली और अपनी अलमारी में लॉक कर दी। नीचे आया तो मेरा नाश्ता टेबल पर तैयार था, पर वहां ना आपी मौजूद थी ना उम्मी। खैर, मुझे वैसे भी देर हो रही थी। थोड़ा सा खाकर उठा और कॉलेज चला गया। दोपहर का खाना मैं उमूमन कॉलेज के दोस्तों के साथ बाहर ही खा लेता था। शाम के वक्त में 2-3 घंटे घर में गुजारता और फिर बाहर स्नूकर क्लब में चला जाता था, जहां आजकल एक टूर्नामेंट चल रहा था और मेरा शुमार भी चूंकि वहां के प्लेयर्स में होता था, तो इस तरह वहां टाइम अच्छा गुजर जाता। रात को लेट घर जाता और उम्मी अबू के साथ कुछ देर गुपशप लगाकर अपने कमरे में जाकर सो जाता। अगले दिन फिर यही रूटीन दोहराई जाती। आज अबू ने मुझे बताया कि नाजिम कजिन्स के साथ 1 महीने के टूर पर शमाली इलाका जात की तरफ जा रहा है। मैंने उनकी बात सुनी और सोने चला गया। इसी तरह दिन गुजरते गए। अब तो वो सब मैं बिल्कुल ही भूल चुका था। रूटीन वही थी। सुबह नाश्ता टेबल पर रखा जाता था। कभी कभी नाश्ता ठंडा हो जाता था तो मैं 1-2 नवालों के साथ एक कप चाय का पीकर उठ जाता था। इस बात को आपी ने भी महसूस कर लिया। आपी के साथ इस दिन के वाकये का आज 7वां दिन था। मैं नाश्ते की टेबल पर पहुंचा तो टेबल खाली था, लेकिन किचन से आती हुई बर्तन खड़कने की आवाज किसी की मौजूदगी का पता दे रही थी। मैं चुपचाप कुर्सी पर बैठ गया। चंद लम्हे बाद ही
रूबी आपी किचन से खाने का सामान लेकर बाहर निकलें और सारा सामान सजाकर चुपचाप अपने कमरे में चली गईं। उस दिन के बाद आज मेरा आपी से सामना हुआ था। अब रोज यही होने लगा। मैं आकर नाश्ते की मेज पर बैठ जाता और आपी गर्मा गर्म नाश्ता देकर चली जाते। इस वाकये को आज 11वां दिन हो चुका था। सुबह जब आपी नाश्ता लेकर आए तो मेरे हाथ में एक पेपर रखा और कहने लगे, उस पर कुछ किताबें लिखी हैं, कॉलेज से वापसी पर लेते आना। मैंने कहा, अच्छा आपी, और नाश्ता करके कॉलेज चला गया। अब अक्सर ही ऐसा होता कि सुबह नाश्ते पर कोई न कोई काम की बात हो जाती और हमारे दरमियान जो जमूद कायम हो गया था वो अब टूट रहा था। इस वाकये को आज 17वां दिन था। आज आपी जब नाश्ता लेकर आए तो उन्होंने एक प्यारा सा सूट पहन रखा था। अबाया या चादर आज उतारी हुई थी, सिर पर सिर्फ स्कार्फ था। आज उन्होंने नाश्ता भी मेरे साथ बैठकर किया और इधर उधर की बातें करते हुए खिलाफ मामूल मुस्कुरा भी रही थीं। मैं उस काया पलट पर हैरांगी के साथ खुश भी बहुत था कि चलो आपी अब नॉर्मल रूटीन में वापस आ चुकी हैं। आज इस वाकये को 24वां दिन था जब आपी ने सुबह मुझे नाश्ता करवाया। वो मामूल की तरह स्कार्फ और बड़ी सी चादर में मलबूस थीं। मैं नाश्ता करके उठा और दरवाजे तक पहुंचा ही था कि आपी ने मुझे पुकारा, सागर, बात सुनो। मैं वहीं से मड़ा और बोला, जी आपी। इस वक्त तक वो मेरे करीब आ चुकी थीं। आपी ने बना किसी हचकचाहट और शर्मिंदगी के बड़े नॉर्मल से अंदाज में पूछा, पावर केबल कहाँ है? आपी का अंदाज ऐसा था जैसे वो किसी आम सी किताब के मुताल्लिक पूछ रही हूं। मैंने भी बना चौंके अंदाज में अपने बैग को खोला और अलमारी की चाबी आपी के हाथ में रखकर कहा कि मेरी अलमारी में पड़ी है, और घर से बाहर निकल गया। अगले दिन भी नाश्ते के बाद जब मैं घर से निकलने लगा तो आपी ने मुझसे इसी तरह नॉर्मल अंदाज में पूछा, सागर, तुम घर वापस कितने बजे आओगे? तो मैंने कुछ न समझने वाले अंदाज में जवाब दिया कि 2 बजे तक आ जाऊंगा। क्यों, खैरियत तो है? नहीं, कुछ खास नहीं। मैं बस ये कहना चाहती थी कि तुम 5 बजे से पहले मत आना। मैं कुछ ज्यादा टाइम चाहती हूँ। ओके, मैं 5 बजे से पहले नहीं आऊंगा। हमारा बात करने का अंदाज बिल्कुल नॉर्मल और सरसरी सा था। आपी भी जानती थीं वो क्या कह रही हैं और मैं भी जानता था वो किस लिए आज ज्यादा टाइम मांग रही हैं। आप लोग भी समझ चुके होंगे कि आपी ये जंग हार चुकी है और उसकी होश जीत चुकी है। मैं 5:20 पर घर में दाखिल हुआ तो इत्तेफाकन आपी इस वक्त सीढ़ियां उतरती हुई नीचे आ रही थीं। आपी ने वही काले रंग का सुल्की अबाया पहना हुआ था। पांव नंगे थे और खुले बाल लहरा रहे थे। मैंने आपी को सलाम किया तो उन्होंने सलाम का जवाब देते हुए अपने इबाए के बाजुओं को कहनियों तक फोल्ड करते हुए पूछा, सागिर, खाना खाओगे? नहीं, खाना मैं बाहर से खाकर आया हूं। बस एक कप चाय बना दें। मैंने आपी के सफेद और बालों से बिल्कुल पाक बाजुओं पर नजर जमाते हुए कहा, ओके, तुम बैठो, मैं अभी बनाकर लाती हूं। ये कहते हुए वो किचन की तरफ चल दें। आपी को इत्मीनान से इस हिलिये में घूमते हुए देखकर मैं पूछ बैठा, आपी, क्या घर में इस वक्त और कोई नहीं है? नहीं सागिर, नाज तो वैसे भी छुट्टियां नानी के घर गुजार रही है और अबू अम्मी दोनों अबू के किसी कोलीग की बेटी की शादी में गए हैं। उन्होंने चाय बनाते हुए किचन से ही जवाब दिया और मैं आपी के इस बेबाक लहजे के बारे में सोचने लगा कि फौरन ही घंटी की आवाज ने मेरी सोच की परवाज को वहीं तोड़ दिया। बाहर मेरे कुछ दोस्त मुझे लेने। दोस्तों, मजीद देखें किस्त नंबर 5 में और उसके लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों, किसी भी किस्म की कहानियां, ये वाली कहानी कटंग के बगैर घर की या बाहर की मुकम्मल कहानियां खरीदने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप पर राब्ता करें। हमारे पास लातेदाद हर तरह की कहानियां, नॉवेल्स मौजूद हैं। आपको बहुत सी स्टोरीज बहुत अच्छे रेट में मिल जाएंगी।